Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार दर्शकों, आरवीआर वेल्थ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के जमाने में पैसा कमाने के रास्ते दो बहुत है, मगर उस कमाए हुई पैसों में से अपने फ्यूचर के जरूरतों के लिए सही जगह निवेश करने की भी जानकारी होनी चाहिए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आए हैं सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रावला प्रसाद जी। प्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज हमको दो तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी मालूम होना जरूरी है। स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट से बढ़कर दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हाई रिटर्न्स के लिए म्यूचुअल फंड से बढ़कर दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इनमें किसकी बात मानी है? एज अ सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं रेगुलरली ये प्रॉब्लम फेस करते रहता हूँ। इन्वेस्ट आप किस में इन्वेस्ट करते हो पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में 8 लाख इन्वेस्ट किया हूँ और म्यूचुअल फंड में 3 लाख या 4 लाख इन्वेस्ट किया हूँ, ऐसा बताते रहते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 3 लाख स्टॉक में इन्वेस्ट किया हूँ और म्यूचुअल फंड में 1.5 लाख तक इन्वेस्ट किया हूँ। हाँ, मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ क्यों समझ नहीं पाते हैं। पहले चीज़ तो स्टॉक मार्केट को और म्यूचुअल फंड को क्या व्यत्यास है, ये सभी लोग समझना का बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बोलता हूँ तो म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड को ले लीजिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर आप एक स्मॉल कैप फंड ले लिए तो किसी भी टॉप मोस्ट स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड में वो देखा गया तो इसमें कलेक्ट किए हुए मनी को कम से कम 230 स्टॉक्स या 180 स्टॉक्स ऐसे किसी भी म्यूचुअल फंड कुछ स्मॉल कैप तो 80 स्टॉक्स 120 स्टॉक्स मतलब अपना मनी को लेकर फंड मैनेजर उसको बहुत सारे पीसेस करके बहुत रिसर्च करके फंड मैनेजर अकेले नहीं, उसके साथ हर फंड हाउस में एक इक्विटी हेड होता है, एक सेक्टोरियल एनालिस्ट होता है, रिसर्च पीपल होते हैं, इकोनॉमिस्ट है, ऐसे बहुत सारे लोग अपना रिसर्च करके करके इसमें भी सेबी रूल्स के मुताबिक उसको फॉलो करना पड़ेगा। हर एक कंपनी में उसका एक वेटेज होता है, 10% से ज़्यादा नहीं रखना, उससे कम ही रखना, ऐसा कुछ कंडीशंस रहते हैं, उसको भी फॉलो होना पड़ता है। ये सब मिलकर ये कैटेगरी है तो 5% से ज़्यादा नहीं रखना है, ये कैटेगरी है तो 10% से ज़्यादा रखना है। इसका कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिया होते हैं सेबी ने, उसको कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है। वो सब फॉलो करते हुए भी ये इस प्रोसेस में क्या होता है, अपने सपोज एक 4000 लिस्टेड कंपनीज है, अगर आप समझिए अगर लिस्टेड कंपनीज अगर 4000 है तो ये लोग सभी कंपनियों को रिसर्च नहीं कर पाते हैं, उतना बैंडविड्थ नहीं होता है, तो ये लोग इनको पता है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक गैलेक्सी बना लेते हैं। एक 300 से लेकर 350 तक के कंपनी के वो लोग एक गैलेक्सी बना लेके वो लोग उसी में से रिसर्च करते हैं, डे ऑन डे नाइट रिसर्च करके अपना उनका टीम सब रिसर्च करके स्कीम का एक सेक्टोरियल अलग अलग सेक्टोरियल के 30-40 ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करके स्मॉल कैप का एक 20 और मिड कैप का एक 15 ऐसा सेलेक्ट करके उसमें पिक करते हैं स्टॉक्स को। एक स्टॉक में 20-30-50 ऐसा पिक करके मैनेज करते हुए म्यूचुअल फंड होता है। ऐसा पिक किए हुए स्टॉक्स में हर महीने उसका वेटेज भी कम ज़्यादा करते रहते हैं। अभी मान लीजिए दिया हुआ फंड का एयूएम अगर 30,000 करोड़ का है तो इस महीने 1.2 अगर वेटेज दिया हुआ है 1.2% का, नेक्स्ट मंथ उसको 0.2 करते 0.3 ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि महीना ये स्टॉक ज़्यादा नहीं चलेगा उसको पता चलता है। अभी कुछ गेमिंग कंपनीज रहते हैं
गेमिंग कंपनीज बोले तो अभी नए समझिए, कैसीनो जैसे कंपनीज का दिसंबर और जनवरी महीने उसका पीक होता है। मान लीजिए कुछ कुछ महीने में, अभी कार्तिक मास है, नहीं तो नवरात्रि पूजा है, ऐसे सीजन। अभी फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, अभी उनको पता चलता है कार्तिक मास या नवरात्रि के में नॉनवेज खाने वाले बहुत कम हो जाते हैं, तो उस टाइम में नॉनवेज का कास्ट कम हो जाता है। उस टाइम में क्या बढ़ता है, अभी पूजा मटेरियल ले लो, वो दिया का, फूलों का और वेजिटेबल्स का, इसका भाव बढ़ जाता है। तो उस टाइम में क्या करते हैं लोग, जो भाव कम हो गया नॉनवेज का, वो खरीद के रख लेते हैं। तो इस टाइम में ऑलरेडी खरीद के रखे हुए फूल को मार्केट में सेल करते हैं, सेल में लगाते हैं उसको, वो स्टॉक्स पिक करना, ये सेल करना। फिर जैसे ही कार्तिक मास नवरात्रि खत्म हो जाता है ना, उस टाइम में क्या होता है, सब लोग एकदम उतर आता है मार्केट में नॉनवेज के लिए। उस टाइम में ये लोग क्या सेल को रख देते हैं। जब नॉनवेज का डिमांड बढ़ता है तो ज़्यादा रेट में सेल करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। तो मेरा कहना क्या है, एक फंड मैनेजर बहुत रिसर्च करके ये सब करते हैं। इंडिविजुअल को भी ऐसा ही करना चाहिए। क्या वो कर सकता है ऐसा? हाँ, उसके पास इतना बैंडविड्थ रहता है, उतना रिसर्च करता है क्या? अगर करता है तो नॉट बैड, यू कैन गो अहेड, बट ऐसा नहीं होता है। उतना नॉलेज और स्किल्स ही अगर उनके पास होता है तो वो खुद ही फंड मैनेजर बनता है ना। कुछ लोग बोलते हैं हमारे प्राइवेट जॉब्स है, कभी भी जॉब्स लॉस हो सकता है, थोड़ा स्टॉक मार्केट नॉलेज बनाकर इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शंस करके कुछ सेकंड इनकम बना लेते हैं। ऐसा बोलते रहते हैं। यही एफर्ट्स तुम अगर अपना, जो अभी इनका जॉब में अगर लगाते हो ना, कैरियर में ग्रोथ होता है, सैलरी हाइक होता है। ये सब छोड़कर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके वो उनका नॉलेज पूरा इसमें दिखाते रहते हैं। हाँ? एक इंडिविजुअल फंड मैनेजर नहीं बन सकता है। अभी बहुत सारे फंड हाउसेस में अपने इन हाउस डाटा के अलावा भी ऑलरेडी इनके पास फंड मैनेजर रहते हैं, रिसर्च एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, ये सब रहते हुए भी बाहर से ये लोग आउटसाइड से डाटा परचेस करते हैं। उसके लिए कम से कम 200, 250, 300 करोड़ तक भी ये लोग खर्च करते हैं हर एक एएमसी। मेरा पर्सनल मानना यह है कि तुम एक स्टॉक को पिक कर रहे हो, इसका मतलब तुम एक फंड मैनेजर को चैलेंज कर रहे हो। हुँ? क्या तुम जीत सकते हो? नहीं ना। कुछ लोग फंड मैनेजर इतना परेशान रहते हैं, सुबह उठ के ट्रम्प, अपना अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प बनने के बाद सुबह उठ के ट्रम्प क्या ट्वीट करता है देखना पड़ता है। मार्केट में क्या हो रहा है ही नहीं, मीडिया को लेकर, मोड को लेकर भी मार्केट फ्लक्चुएशंस होता है। सभी चीज़ों को वो लोग डे एंड नाइट रिसर्च करते हैं। पैसा देके तो भी हम जनरली रेगुलेटर के लिए 12% बोलते हैं, मगर उसका उससे बढ़कर भी रिटर्न दिए हुए हैं म्यूचुअल फंड में। कोई भी स्टॉक मार्केट में लगाए लोग म्यूचुअल फंड से ज़्यादा किया है क्या? अगर किए भी तो कितने लोग किए हैं? 100 में 5 लोग। बाकी 95% लोगों का क्या हाल है? अभी जो लोग मैंने बताया था, उनको पूछे तो बताते स्टॉक मार्केट से भी म्यूचुअल फंड में ही ज़्यादा रिटर्न आया है बोलते हैं। फिर क्यों लगा रहे हैं पूछता हूँ तो बोलते हैं कि सीख रहा हूँ। क्या सीखने का क्या है इसमें? हाँ, वो तुम्हारा एरिया है क्या? तुम्हारा एक्सपर्टाइज है क्या? नहीं है ना। तो बोलते स्टॉक मार्केट मैंने 8 लाख लगाया था, अभी तक 8 लाख ही है, कुछ लोग बोलते हैं। स्टॉक मार्केट में मैं 10 लाख लगाया था, अभी 8 लाख हो गया बोलते हैं। तो फिर क्यों लगा रहे हो? ज़्यादातर यूट्यूबर्स हो या स्टॉक मार्केट के ट्रेनर्स हो, कुछ एक्सपर्ट्स हो, अब आप देख लीजिए कोई भी हो,
दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला बड़ा आदमी कौन है अगर पूछेंगे ना, तो सब लोग एक ही बात बोलेंगे, वो है वारन बफेट। कम से कम एक 80 85 साल से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आप पोर्टफोलियो लेंगे ना, तो एवरेज पोर्टफोलियो CAGR आएगा उनका 20.5% रिटर्न। तो देखिए, वो इतने एक्सपर्टाइज है, इतने साल से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वही 20.5 एवरेज CAGR ला लिए उनका रिटर्न्स, तो उससे ज्यादा कोई ला ही नहीं सकता ना। मैं यही बोल रहा हूँ, आजकल के ये जो यूथ है, यंगस्टर्स है, नए नए जॉब में ज्वाइन होते हैं, पहले कमाई से स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर देते हैं, लॉस कर रहे हैं। वो एक को देख के दूसरा, जीरोधा कंपनी तो आपको पता ही होगा ना, टॉप मोस्ट ब्रोकरेज कंपनी है। उसका जो CEO है निखिल कामत जी ने कुछ ही दिन पहले एक स्टेटमेंट दिए थे। उन्होंने क्या बताया है, जितने भी लोग जीरोधा उनके ट्रेडिंग अकाउंट में अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, उसमें से 1% भी लोग फिक्स्ड डिपॉजिट का रिटर्न भी ला नहीं पाए वो लोग। इसका मतलब 5.5 या 6 जो भी है, उतना भी रिटर्न ला नहीं पाए, इवन 1%। तो आप सोचिए बाकी 99% लोगों का क्या हाल है। मोर ओवर, तुम स्टॉक मार्केट अगर करते हो तो तुम्हारा पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, डे इन डे नाइट मोबाइल पकड़ के रहते हैं, स्ट्रेस फील होते हैं, हेल्थ भी बिगड़ जाता है, फैमिली बच्चे भी, फोन पर ज़्यादा टाइम बिताते हो। एक आदमी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक आदमी है 60 साल का, वो तकरीबन 2002 से म्यूचुअल फंड में थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कम से कम 24 स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर रहा है 2002 से। तो मैंने पूछा उनको, आपका CAGR आपका पोर्टफोलियो का अभी तक कितना है? तो बोलता है, उतना ज़्यादा नहीं है। मैं बोला, अच्छा फिर बड़े बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हैं? उस स्टॉक्स भी मैं एक बार ओपन करके चेक किया उनका पोर्टफोलियो, तो बड़े बड़े कंपनियां हैं, एशियन पेंट्स, HDFC, ICICI, टाटा मोटर्स, ऐसे कम से कम 24-26 स्टॉक्स तक है उसमें। तो मैंने पूछा, तुम्हारा 14% या उससे कम ही होगा ना आपका रिटर्न? बोले तो हाँ साहब बोलता है। तो मैंने सेम स्टॉक्स का एक म्यूचुअल फंड उनको, कौन सा, फोकस्ड इक्विटी फंड एक है, उसको मैंने ओपन करके दिखवाया। सेम, ऑलमोस्ट सेम स्टॉक्स है उसमें, और वो वही पीरियड का 2002 से अभी तक का उसका एवरेज CAGR निकाले तो 18% से ज़्यादा है, 18.2 ऐसा आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो फंड मैनेजर टाइमली चर्न करता है, इसलिए वही स्टॉक्स को कब पिक करना है, कब सेल करना है, वो चर्निंग में ही वो अपने को प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, एवरेज रिटर्न बढ़ाते हैं। वो अपने से हो सकता है? नहीं हो सकता। फंड मैनेजर्स को इमोशंस नहीं होते, वो अंबानी स्टॉक्स हो या किसी का भी हो, अगर उनको पता चल गया कि ये स्टॉक्स गिर रहा है, तुरंत बाहर निकल जाते हैं। तो रेगुलेटरी होता है, इसलिए वो, अगर उनको पता चल गया पहले कि ये स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो तुरंत बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो हम इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टर ऐसा कर सकते हैं? उनको कैसे पता चलेगा? हम्म? पता चलेगा भी तो नहीं निकल पाएगा। अभी देखिए, एक डॉक्टर अपने खुद के बच्चों का ऑपरेशन नहीं कर सकता है ना, क्योंकि इमोशन इमोशन होता है। मगर एक फंड मैनेजर को इमोशन कुछ नहीं होता है, वो इमोशनलेस होता है। तुम वो काम नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ इमोशन, और तुम मैनेज भी नहीं कर सकते हो। म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है आप एक कंपनी में पार्टनरशिप ले रहे हो। पार्टनरशिप लेने का कैसा रहता है?
उनके साथ आप जर्नी कैसा होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म होनी चाहिए ना। म्यूचुअल फंड बहुत ही सेफ, रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट है होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बोले तो समझिए कि समंदर में तैरना। सच में, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बोले तो स्विमिंग पूल में तैरना जैसा। समंदर में तैरे तो क्या होता है, थक जाता है, डूब जाता है या घूम जाता है। मगर स्विमिंग पूल में अगर तैरते हो वो बहुत सर्वेलेंस होता है। हाँ, उसका एक मार्किंग किया होता है, 6 फीट का होता है या 8 फीट का होता है। हाँ, उसके ऑब्जर्वेशन में होता है। अगर ज़्यादा अंदर चले गए ना तो एक पैर से लात मारे तो फिर आगे आ जाते हैं, उतना सेफ होता है ये। लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में अगर बोले गए तो वो बहुत रिस्की है। सच में बोले तो समस्या नहीं, पीपल्स आर लूजिंग देयर लाइफ्स एंड एवरीथिंग। बड़े बड़े जॉब्स करने वाले भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसे गमा लेके अभी ऑटो चला रहे, कैब चला रहे। हाँ, कुछ लोग को प्रॉफिट आया भी तो ऑन व्हाट कास्ट। आप मान लीजिए किसी को जो 100 में 5% जो मैंने बताया, उन लोगों को अगर प्रॉफिट आया भी तो ऑन व्हाट कास्ट। दे आर लूजिंग देयर मेंटल टेंशन, हेल्थ, बीपी, शुगर, हाँ, ये सब खरीद लेते हैं अनवांटेडली। भले ही उनका एक्सपर्टाइज नहीं है, उनका सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी उसमें घुसकर तबीयत बिगाड़ लेते हैं। किसी भी कास्ट में मैं किसी को भी ये कम्युनिटीज हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, स्टॉक मार्केट के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। जितने भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स जो है 95% लोग लॉस में है। लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर सकते, कितना भी वो ट्रेंड हो। कितने अभी देखिए यूट्यूबर्स यूट्यूब में देखते रहते। हाँ, यूट्यूब में देख के कुछ लोग स्टॉक इन्वेस्ट करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कितना भी करके देखिए आप, कितना भी एक्सपर्टाइज दिखाइए आप एक म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर सकते हैं, ये आप मान लीजिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये एडवाइस दे रहा हूँ। मेरा मानना है स्टॉक मार्केट से भी म्यूचुअल फंड में लगाना बहुत सेफ है। फिर भी आप मैं समुद्र में उतरता हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है बोले तो आपका मर्जी है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। मेरा मेरा कहना है कि स्टॉक मार्केट से भी म्यूचुअल फंड बहुत सेफ है, उसमें लगाना ही बेस्ट है। ठीक है, धन्यवाद। मैं रहता हूँ भरूच सिटी, गुजरात स्टेट। अगर आप में से किसी को भी मेरा हेल्प चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए, अगर कुछ भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कोई भी डाउट्स है तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है 8897173730। ठीक है। और मेरा एड्रेस है भरूच मंगल तीर्थ सोसाइटी।